चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत, लेकिन कुछ जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है क्या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, नरसंहार कह दें और किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दें? मुझे उम्मीद है गरिमा आप मेरे को थोड़ा समय देंगी। एकदम दूंगी। देखिए, जब शासन प्रशासन और भाजपा के साथी मीडिया को और मौतों को मैनेज करने की बात करेंगे तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रशासन की कमियों को, नाकामियों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों को उजागर करें। अच्छा होता 26/11 का अगर आपको वो हादसा याद होता जो आतंकी हमला हुआ था 26/11 को, और लगातार 28/11 तक गोलियां चल रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अमित शाह कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ताज के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब किसी एक मीडिया के आदमी ने नहीं कहा था कि उन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जबकि देश पर आतंकी हमला हुआ था। तो बात तो सही है। सरकार की कमियों को उजागर उस समय भी किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। इसलिए हमें आप या हमारे जो और मीडिया के साथी, आपको नहीं कह रहा हूं, तो हमें राय देने की या हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश ना करें, नंबर 1। नंबर 2, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों कह रही है कि 144 साल के बाद कुंभ आया और हम 100 करोड़ लोगों के लिए तैयार हैं। तो 100 करोड़ लोगों के लिए क्या सिर्फ प्रयागराज तैयार है, उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है, पूरा देश तैयार है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में और देश की सरकार में कोई सामंजस्य था? रेलवे अधिकारियों को तो कह देना बहुत आसान है, आप उनके 2-4-10 लोगों की बलि ले लेंगे, लेकिन असलियत की बात पर आप लोग नहीं आ रहे। आप बताइए मुझे, 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कहां चली गई? किस खो में छुपी हुई है, किस गार में छुपी हुई है, किस गुफा में छुपी हुई है? जो कह रहे थे कि 100 करोड़ का इंतजाम, 100 करोड़ का इंतजाम, सरकार मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। सुरेंद्र जी, अगर आपके बड़े लोग ये कहेंगे कि सरकार मौतों का आंकड़ा छिपा रही है तो आप बता दीजिए। तो मैं बताता हूं, अगर हमारे पास ताकत होगी, आपको गरिमा जी, आपने भी एक चीज तो आपने कह दिया कि हमने तुरंत कर दिया आपने, लेकिन यह चीज नहीं कही, या शाजिया जी और आपके इल्म से रह गई, कि जो मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई थी उसमें भी आज तक मौतों का आंकड़ा तो इन लोगों ने जो दिया सो दिया, लेकिन घायलों का आंकड़ा आज तक नहीं दिया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। आप तो कह रहे हैं ना 24 घंटा दे दीजिए दिल्ली को। मौनी अमावस्या को तो 29 तारीख को हुई थी और आज कितनी तारीख हो गई है जरा बताइए? आज तक आंकड़ा दिया क्या सरकार ने? यह सरकार निकम्मों की सरकार है। यह सरकार छुपाना चाहती है और कल तक साजिया इल्मी की पार्टी, मैं साजिया जी को नहीं कह रहा हूं, कल तक साजिया इल्मी जी की पार्टी यह कह देगी कि ये इसमें तो कोई साजिश है, बाहरी ताकत का हाथ है, विदेशी ताकत का हाथ है, जिसे इन्होंने कुंभ में कह दिया था। भी बढ़ जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव आगे बढ़ जाते हैं। होना क्या चाहिए था? देखिए, कल जो हुआ वो ना होता, क्या करती सरकार? जी, कहते हैं ना कि रस्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। सबसे पहले तो धर्म के, आध्यात्म के संगम के कुंभ को राजनीतिक इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए था। अव्यवस्था का कुंभ बना दिया आपने। भाई, हमेशा कुंभ होता आया है, आप राजनीतिक उद्देश्य के लिए करोड़ों की बातें आप करते हैं और इंतजाम आप करते नहीं। जब आपको यह था कि 100 करोड़ लोग आएंगे या 50 करोड़ लोग आएंगे तो उसका इंतजाम होना चाहिए था। दूसरी बात रेलवे की है। रेलवे को मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहता कि रेलवे में तो पिछले 11 साल से 3.5 लाख पद खाली पड़े हुए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के। जो सेफ्टी सिक्योरिटी के पद खाली पड़े हैं, रेलवे के अधिकारी बेचारे के अपनी गर्दन मुड़वा लेंगे, जान दे देंगे। रेलवे अधिकारी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके पास आदमी नहीं है वो करने के लिए। आप बात समझिए, 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली है। ये ऑफिशियल डेटा मैं आप दे रहा हूं, मैं आपको कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो तो ये जो आप जब तक सेफ्टी सिक्योरिटी के पद, सरकार पर आक्रामक है, रेलवे के अधिकारियों तक आपका भी आक्रमण नहीं पहुंच रहा है, लेकिन टिकट विंडो पर जो बैठे हैं वो 1,500 टिकट पर घंटा बेच रहे हैं। ये भी कहीं से आदेश है या ये इसमें उनका पर्सनल एक्यूमेन भी इस्तेमाल होना चाहिए, जो स्वविवेक जिसकी बात होती है? एक घंटे में 1,500 वो बेचारे आप लोग बस छोटे लोगों की बलि लेकर के काम चला लेंगे आप मीडिया वाले। और मुझे अफसोस है इस बात का। मैं आपको फिर से कहता हूं कि रेल मंत्री जिम्मेवार है और 11 साल से सारी वंदे भारत को जो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहा है वो जिम्मेवार है।
वो लोग जिम्मेवार है जिसने कुंभ का राजनीतिकरण किया है, वो लोग जिम्मेवार है जो यहां पर उन्होंने इंतजाम किए नहीं, रेलवे के नहीं इंतजाम किए, मेले के इंतजाम नहीं किए और भीड़ को बुला लिया। अच्छा ठीक, आपके घर में अगर शादी होती है कोई या कोई आयोजन होता है, अगर आपकी 500 की कैपेसिटी है, 500 का खाना बनाया है, तो आप 2 लाख लोगों को थोड़ी न्योत लेंगे। तो अगर 2 लाख लोगों को न्योता है तो 3.5 लाख लोगों का खाना बनवाइए। क्योंकि मैं जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं गंभीर सवाल पूछ रही हूँ और क्योंकि मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि ये मौतों का आंकड़ा सिर्फ 18 लोगों का नहीं है। हर महीने 350 लोग मौत के आगोश में जा रहे हैं और ट्रेन एक्सीडेंट में जा रहे हैं। तो ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। एल.एन. राव, ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्या हमारी ये जो क्राउड मैनेजमेंट है पुलिस अधिकारियों का, रेलवे अधिकारियों का टिकट बेचने का सिस्टम है, देयर इज नो चेक एंड बैलेंसेस, क्या ये कोलैप्स्ड सिस्टम है क्या? और ये सवाल गलत पूछ रही हूं क्या? अगर गलत पूछ रही हूं सर, करेक्ट मी, यू हैव। गरिमा जी, आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं और उनका जवाब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए, क्योंकि आपने कभी भी कोई गलत सवाल अभी पूछा भी नहीं है और ये जेन्युइन बात है कि कितने टिकट बिक रहे हैं, कितना क्या है। और ये मैं इसकी कैलकुलेशन की बात मैं बता दूं आपको, जितने कैपेसिटी है ट्रेन की उससे ज्यादा टिकट नहीं बेचने चाहिए। और इसमें ऐसा लग रहा है कि धड़ाधड़ टिकटें बिक्री जा रही है, ये नहीं पता कि कितने ट्रेन में जगह है कितने नहीं है, कैसे जाएंगे। सीट की छोड़िए, लोग खड़े भी होने, मैंने कई वीडियो देखे हैं ट्रेन के, वहां लोग खड़े ऐसे घुस रहे हैं जैसे कि कहीं कोई सामान को ऐसे उसमें स्टॉक किया जा रहा है डिब्बों में। वो कोई तरीका नहीं, इनह्यूमन ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और दरअसल एक पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जैसे मुझ पर एतबार ना हो सकता है गरिमा सिंह झूठ बोल रही हूं। वायरल हैं सारी तस्वीरें, सारे वीडियोस, इंटरनेट जिसके पास है वो जाइए, तस्वीरें देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, गूगल पर डालिए रेलवे ने कितने टिकट एक दिन में, 1 घंटे में बेचे, क्यों बेचे, कितनी कैपेसिटी थी, सब इंटरनेट पर है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।